बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। ये हम जो है मैथमेटिकल, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है ग्रेजुएशन का, उसकी जो है कुछ सवालात हैं इंपॉर्टेंट इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। तो जी पहला हमारे पास सवाल है, ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस दी हुई हैं जिनमें तीन वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई एंड जी। इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके जो दो तरीके होते हैं फाइंड करने के, एक को हम इन्वर्शन मेथड कहते हैं और एक है वो क्रैमर्स रूल कहलाता है। क्रैमर्स रूल जो है वो एक शॉर्ट मेथड है, इसलिए हम जो इसके अंदर जो है शॉर्ट जो क्रैमर्स रूल है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यानी ये जहाँ जहाँ पे ये तीनों वेरिएबल हैं इनके जो कोफिशिएंट, यानी एक्स जो है इसके साथ 1 है, वाई के साथ 2 है, इस तरह जी के साथ -3 है। इन तीनों इक्वेशंस में जो जो इनके कांस्टेंट हैं उनको हमने इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। और ये तीनों जो हैं अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई, जी एंड जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और ये जो है कांस्टेंट का कॉलम है। ये जो क्रैमर्स रूल है हमारे पास, क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, सपोज इसका नाम अगर ए है, इस मैट्रिक्स का नाम, तो यहाँ पे इसकी जो पहली जो इसका कॉलम है, इसका जो पहला कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इस वाले कॉलम के अंदर 1 2 3, यानी यहाँ पे हम 1 2 1 लिखने के बजाय 1 2 3, यानी ये वाले एलिमेंट्स हम इसकी जगह पे लिख देंगे। बाकी दोनों कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, जैसे पहले थे वो उसी तरह रहेंगे। इसको ए एक्स कहा जाएगा। अब ए वाई हम कॉलम जो बनाएंगे मैट्रिक्स, उसमें हम क्या करेंगे कि जो सेकंड कॉलम है उसको हम अब चेंज कर देंगे इसके साथ 1 2 3, यानी यहाँ जो भी जो एलिमेंट्स होंगे अब यहाँ पे 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। बाकी पहला और जो तीसरा कॉलम है वो एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद हम ए जी जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सॉरी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो उसमें हम जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पुट कर देंगे। पहला और दूसरा जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेंगे जी। इसके बाद अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो है फाइंड आउट करेंगे। x निकालना हमने तो उसके लिए हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, y निकालना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जी की वैल्यू निकालनी है तो ए जी डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट, ये जो डिवाइड कर रहा है इसको हम पहले निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है कि ये जो लाइनें होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जबकि मैट्रिक्स में ये लाइनें थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो ये लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। तो हमने ये जो है एक मैट्रिक्स को लिखा डिटर्मिनेंट की शेप में। अब जब हम इसको खोलते हैं, इसको इवेल्यूएट करते हैं, तो इसका तरीका ये है, आप इसको रो वाइज, ये रो कहलाती है, ऐसे भी खोल सकते हैं और आप इसको कॉलम वाइज भी खोल सकते हैं, यानी इस तरह भी खोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको रो वाइज खोला है, रो वाइज यानी 1, यहाँ पे हमने 1 बाहर लिख दिया। अब 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको हमने छोड़ देना है, यानी ये चीज़ भी हमने छोड़ देनी, ये भी। बाकी हमारे पास क्या बचा, -1 1 0 -1, उनको हमने इसके अंदर लिख दिया। ये हमारा सब डिटर्मिनेंट बन गया, यानी ये मेन डिटर्मिनेंट था, ये इसका जैली या छोटा डिटर्मिनेंट बन गया जी। उसके बाद है 2। इसका तरीका ये होता है कि पहले हमने 1 से को लिखा, फिर हमने 2 लिखना, तो पहले के साथ पॉजिटिव होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस का निशान आता है, यानी पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो यहाँ 2 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2 वाला कॉलम भी हम छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 1 1 -1। अब आ जाए तीसरे, यहाँ पे प्लस हमने ये लिख दिया, लेकिन चूंकि एलिमेंट के साथ माइनस है तो वो माइनस का साइन जो एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाला कॉलम और ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 -1 1 एंड 0 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सब डिटर्मिनेंट 3 बन गए, 1 2 ये 3, इनकी ये जो एलिमेंट्स हैं इसको कहते हैं मेन डायगोनल। इन मेन डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो यहाँ पे आ गया 1। और माइनस हम करते हैं जो ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाते हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं सेकेंडरी डायगोनल। इनको मल्टीप्लाई करके हम जो माइनस कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाइड 0 0 आ जाएगा, तो 1 -0। ये -2 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड -1 -2, 1 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो जो हम इनको माइनस करते हैं उसकी वजह से माइनस आ जाएगा। इस तरह -3 ये प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड 0 0, 1 -1 ये -1 आ गया, ये फार्मूले वाला। तो आगे हम देखते हैं कि ये 1
वन बन जाएगा, 1 माइनस 0, मनफी 2 और मनफी 1 को प्लस करेंगे तो -3 बन गया। और इसके बाद ये माइनस माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, -3 के साथ ये इसने जो है वो मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास आ जाएगा +1 +6 -3, और इसको हम हल करेंगे तो ये 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब यही तरीका जो है हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, तो ए एक्स हमने जो है पहले ही लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये ए एक्स ए वाई ए जी, ये सेम ही मेथड हम यूज़ करेंगे। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखा, उसी तरह हमने इसको रो वाइज खोला है, इसको भी हमने रो वाइज यानी 1 बाहर लिखा, 1 वाली कॉलम और 1 वाली रो छोड़ दी, तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह 1 आगे -2 ये लिख लिया। तरीका सेम हुआ जैसे हमने इसको इस डिटर्मिनेंट को खोला था, सारे डिटर्मिनेंट्स को इवेल्यूएट करने का सेम ही मेथड है। तो -2 आ जाएगा, ये सब डिटर्मिनेंट बन गया, फिर ये 1 माइनस और फिर ये प्लस, ये सब डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी जी। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट जो वो फाइंड करना चाहते हैं, तो ये ए वाई हमने पहले मालूम कर लिया था, लिख लिया था। इसी तरह हम इसको जो है इवेल्यूएट करेंगे। 1 ये कॉलम वाइज हम खोल रहे हैं, इसको रो वाइज 1 वाला रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, ये हमारे पास सब डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 -1 और +3। इसी तरह सेम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है ए वाई डिटर्मिनेंट की ये -14 आ जाएगी। बिल्कुल सेम मेथड है। इसी तरह हम ए जी डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये ए जी डिटर्मिनेंट हमने लिखा हुआ था, ये 1, इसको भी हमने रो वाइज खोला है। 1 ये वाली रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास ये आ गया। फिर -2 ये वाली रो कॉलम सॉरी जिसमें मौजूद है और जिस रो में ये मौजूद है, ये तो 2 2 1 3 2 2 1 3। फिर एंड पे प्लस माइनस प्लस, ये 1 आ गया, ये वाली रो कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 2 - 1 0 2 - 1 1 एंड 0। और आगे उसी तरह हम जो है इनकी जो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये -3 है -0। इस तरह इसको 2 × 3 6 आ गया, 2 × 1 -2। इस तरह 2 × 0 0 आ गया, -1 × -1 आ गया। इसको हमने सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है जिसके मुताबिक हम एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये 2 थी एक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की, और ए डिटर्मिनेंट की 4 डिवाइड किया 1/2 आ गया। इस तरह वाई की वैल्यू -7/2 आ गई, जी की वैल्यू जो है -10/4 -5/2। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स वाई एंड जी। अच्छा, एक इसकी आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये दुरुस्त है या गलत है। तो उसका तरीका ये है कि आप हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये थी x + 2y - 3z = 1। इसमें x की जगह पे x की वैल्यू 1/2 पुट करें, y की वैल्यू -7/2 पुट करें और z की वैल्यू -5/2 पुट करें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ये आप इसको कर सकते हैं। ये लास्ट वाली हमने की भी है, x - z = 3, यानी तीसरी इक्वेशन की x की वैल्यू 1/2, z की -5/2। इसको सॉल्व करें तो 3 = 3 आता है। इसमें भी 2 = 2 आएगा और इसमें भी 1 = 1 आएगा।